नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अंतरिक्ष से आई थी खेमनोई की मौत, ईरान को क्यों नहीं लगी ब्लू स्पैरो मिसाइल की भनक। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खेमनोई की मौत को लेकर इजराइल ने कई नए खुलासे किए हैं। आईडीएफ ने बताया कि इजरायली लड़ाकों ने 30 मिसाइलों की बौछार की, जिसमें लेटेस्ट ब्लू स्पैरो भी शामिल थी, जो अपने टारगेट पर लगने से पहले अंतरिक्ष के किनारे तक जाती है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जेट ने ब्लू स्पैरो मिसाइल फायर की। यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती है ताकि इसे रडार इंटरसेप्ट न करे। अंतरिक्ष की सीमा में पहुंचने पर बूस्टर रॉकेट से वॉरहेड अलग हो जाता है और टारगेट लॉक हो जाता है। अंत में मिसाइल फिर से वायुमंडल में आती है और टारगेट पर गिर जाती है। गाइडेंस सिस्टम उन्नत है। ये छोटे से टारगेट जैसे कुर्सी को निशाना बना सकती है। ब्लैक स्पैरो, ब्लू स्पैरो और सिल्वर स्पैरो 3 प्रकार की मिसाइलें हैं। रेंज 2000 किलोमीटर है और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल करीब 2 टन भारी है। 2013 से ही इस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। यूएसएसआर स्कैंड मिसाइलें, साथ ही ईरानी शहाब 3 मिसाइलें भी ऐसे ही हमला करती हैं। आईडीएफ ने खुलासा किया कि अली खेमनोई की हत्या के कुछ घंटे पहले इजरायली जनरल ने ईरान की सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाया था। वे झांसा देने के लिए अपने हेडक्वार्टर से निकले और फिर भेष बदलकर वापस आ गए। नई जानकारी बताती है कि कैसे आयतुल्ला इतनी सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि वे अपने महल में बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए छिपने की जगह से बाहर आ गए। ऑपरेशन का मकसद ईरानी तानाशाह को हैरान करना था ताकि उसे और दूसरे बड़े अधिकारियों को रिएक्ट करने और भागने का समय न मिले। लेकिन यह पूरा ऑपरेशन इजरायली लीडरशिप के धोखे से ही मुमकिन हो पाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव टॉक बेसेट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। बेसेट ने कहा कि ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को यह 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें ये उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगा। अमेरिका का मानना है कि इस उपाय से ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। 5 मार्च तक लोड हुए जहाजों का ही तेल खरीद सकेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने तेल खरीद के लिए ये लाइसेंस जारी किया है। इसके तहत 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल की ही डिलीवरी भारत को की जा सकेगी, यानी जो जहां पहले समुद्र में है उनसे सप्लाई होगी। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से पूरी दुनिया की 20% तेल सप्लाई होती है। तेल क्षेत्रों पर हमले पिछले कुछ दिनों में सऊदी अमारको की रास तनोरा रिफाइनरी और इराक के रुमेला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर हमले हुए हैं। कीमतों में उछाल। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण ग्लोबल मार्केट में ब्रेड क्रूड की कीमतें आज सुबह $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ईरान संघर्ष के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज या पूरा फारस की खाड़ी वाला इलाका दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में कोई बाधा या रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। ये अनिश्चितताएं सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को
प्रभावित करती हैं। मौजूदा स्थिति काफी जटिल हो गई है और ऐसा लगता है कि भविष्य में यह और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगी। जिस तरह से अलग अलग जमीन, हवा, समुद्र और अब अंतरिक्ष में भी एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वह हम सभी के लिए वास्तव में चिंता का विषय है। मुझे और भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि यह असामान्यता अब न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद हैं। इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देशों के आसपास वेटिंग मोड में है। भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उपभोक्ता है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक चार्ज में ही पटना से दिल्ली आ जाएगी कार। दुनिया की पहली सेमी सॉलिड स्टेट ईवी बैटरी तैयार। चीन के शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया की पहली नेक्स्ट जनरेशन सॉलिड स्टेट बैटरी बना ली है। इसका पहला टेस्ट भी सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें ईवी सस्ती और सुरक्षित हो जाएगी। आइए जानते हैं क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की यह ईवी बैटरी एक चार्ज में 620 मील यानी कि 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र कर सकती है। यानी इस बैटरी में जो गाड़ियाँ बनेंगी वो एक चार्ज में पटना से तय कर पाएंगे। तियानजिन की नानकाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक हाई एनर्जी सॉलिड स्टेट बैटरी सिस्टम बनाया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसे पहले ही असली गाड़ी में लगाया जा चुका है। इस टेक्नोलॉजी में 500 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है। यह अभी की लैंडिंग लिथियम आयन बैटरी से 30% ज़्यादा है। ज़्यादा डेंसिटी वाली बैटरी का मतलब है कि कम वजन में ज़्यादा एनर्जी और रेंज। नई ईवी मोटर इनोवेशन से भविष्य की गाड़ियों का वजन 1000 पाउंड कम हो सकता है, जिससे वे बहुत हल्की हो जाएंगी और उनकी रेंज भी बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिडल ईस्ट की टेंशन में क्रूड ऑयल और गैस के लिए क्या है भारत का प्लान बी? जरूरतें कैसे होंगी पूरी? मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा और सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेल, गैस और फर्टिलाइजर के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। आयात पर निर्भर भारत के सामने भी संभावित आपूर्ति बाधित होने का खतरा पैदा होने की आशंका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत अपनी ऊर्जा और उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सरकार ने इस जोखिम को देखते हुए वैकल्पिक सप्लाई, रणनीतिक भंडार और नए व्यापारिक समझौते जैसे कई कदमों पर काम तेज कर दिया है। देश की जरूरतें प्रभावित न हो। कतर अभी भारत के लिए एक जरूरी पार्टनर बन चुका है, जो देश की 60 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन सप्लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस बेचने का ऑफर दिया है, क्योंकि देश बढ़ते वेस्ट एशिया विवाद के बीच दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढ रहा है। सरकार गैस खरीदने के लिए अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रही है, क्योंकि भारत अभी 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस इंपोर्ट करता है, जिससे कतर 60 मिलियन तक सप्लाई करता है। सूत्रों के मुताबिक भारत दिन में 2 बार एनर्जी की स्थिति का रिव्यू कर रहा है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत की स्टॉक की मौजूद स्थिति भी अच्छी दिख रही है और स्टॉक हर दिन भरा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दुनिया में एलपीजी या एलएनजी के साथ साथ कच्चे तेल की भी कोई कमी नहीं है। सूत्रों ने बताया कि भारत दूसरे सप्लायर के भी संपर्क में है। भारत क्रूड और एलपीजी खरीदने के लिए बड़े तेल प्रोड्यूसर और ट्रेडर से बातचीत कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि सरकार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बातचीत कर रही है। भारत जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस लेने के लिए यूएस से भी बातचीत कर रहा है। देश ने हाल ही में अपने एनर्जी बास्केट में डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएई और यूएस के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मार्च के तहत हफ्ते में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। दिन में तेज धूप हो रही है
गर्मी से बचने के लिए लोग पंखे, कूलर और एसी चला रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वेस्ट राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, तेलंगाना के अंदरूनी हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री उड़ीसा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, असम में अधिकतम तापमान नॉर्मल से 4 से 8 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है।